हमारी भारतीय संस्कृति पर समय समय पर बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। पहले जो आक्रमण होते थे वो हथियारों के बल पर होते थे। सामने वाले जो आतताई होते थे, अत्याचारी होते थे, वह हथियार लेकर के आते थे, गोला बारूद लेकर के आते थे, बंदूक लेकर के आते थे, तलवार लेकर के आते थे। पर आज के जो आतताई हैं, आज के जो हमारे दुश्मन हैं, वह हथियार लेकर के नहीं आते हैं, वह विचारों के हथियार लेकर के आते हैं। वह वैचारिक युद्ध करना चाहते हैं और वैचारिक युद्ध करके ना सिर्फ हमारे देश को लूटना चाहते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति को भी दिन प्रतिदिन क्षीण करते जा रहे हैं। हमारी समाज को, हमारे परिवार को खंडित करते हुए जा रहे हैं। यदि आज हम नहीं जागे तो हमारा भविष्य बहुत ही चिंताजनक होगा, बहुत ही संकट की स्थिति में होगा। तो आज का समय है कि हमें सचेत होना होगा और अपनी क्षीण होती हुई संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा। हमें जीवित करना होगा अपने उस धार्मिक शिक्षण को, हमें जीवित करना होगा अपनी उस प्रणाली को, उस सामाजिक व्यवस्था को, जिसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करके भारत पहले विश्व गुरु था, सिरमौर था। आज की स्थिति में भी यदि हम नहीं संभले तो हमारी स्थिति बहुत चिंताजनक होगी। इसलिए प्रज्ञ पुष्प परिवार द्वारा समाज को भारतीय संस्कृति और धर्म सभ्यता का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय ऑनलाइन युग चेतना सत्र का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस सत्र में स्वयं हिस्सा लें और अपने परिवार के बच्चों को, युवाओं को, नए साथियों को, अपने परिवार परिजनों को, अपने मित्रों को इस युग चेतना सत्र में शामिल होने की प्रेरणा दें। उन तक इस जानकारी को भेजें ताकि समय रहते हम अपने संस्कृति के बीज को आने वाली पीढ़ी के दिमागों में, मस्तिष्क में बीजारोपण कर पाएं, ताकि भविष्य में हमारी संस्कृति हरी भरी बनी रहे, हमारी संस्कृति का जो वटवृक्ष है वह विशालता को प्राप्त हो और फिर से हम वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में पहुंचें। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे कार्यों को समर्थन दें और आने वाली पीढ़ी को, युवा समाज को भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता, भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाएं। और साथ ही इस युग चेतना सत्र में हम डिस्कस करेंगे कि आज की समाज के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, हमारे युवाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं। आजकल की जो संकट की स्थिति है बहुत भयावह है। आने वाला भविष्य और भी भयावह हो सकता है यदि हम ना जागरूक हुए। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप अपने युवाओं को, अपने घर के नौनिहालों को, अपने गमलों में लगे हुए जो कोमल कोमल फूल हैं, उनको एक नया भविष्य संवारने का अवसर प्रदान करें, उनको जानकारी दिलाएं, ताकि वह सामने वाले जो शत्रु आएंगे, वैचारिक युद्ध करते हुए आएंगे, विचारों को फैलाने के उद्देश्य से आएंगे, इस देश में गृह युद्ध कराने के उद्देश्य से आएंगे, नए नए प्रोपेगेंडा विकसित करेंगे और समाज को बांटने का काम करेंगे, तब युग चेतना सत्र जैसे कार्यक्रम ही होंगे जो हमारे युवाओं को, हमारे समाज को जागरूक करेंगे, उनको संस्कृति का ज्ञान कराएंगे। अगर हमारी संस्कृति का ज्ञान हमको नहीं हुआ तो संस्कृति का संरक्षण करना बहुत मुश्किल होगा। और यदि हमने अपने साथियों को संभाल दिया, हमने भारतीय संस्कृति के बीज उनमें बो दिए, तो हमारी भारतीय संस्कृति अपनी जड़ों को मजबूत कर पाएगी। और याद रखिए साथियों, भारतीय संस्कृति ही है जो सर्वे भवन्तु सुखना का बीज बोती है। भारतीय संस्कृति ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। साथियों, भारतीय संस्कृति को सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा कहा गया है। यही एकमात्र संस्कृति है जो संपूर्ण विश्व को नई राह दिखा सकती है। यही एक संस्कृति है जो संपूर्ण विश्व को, जो आज युद्ध की आंच में जल रहा है, तप रहा है, आज जो विश्व है, पूरे विश्व को हमने पर्यावरण के प्रदूषण के हाथ में झोंक दिया है, पूरी प्रकृति का दोहन करके रख दिया है, हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, स्वास्थ्य दूषित हो रहा है, संस्कृति प्रदूषित होती जा रही है। तो इस नष्ट होते हुए समाज को, नष्ट होते हुए विश्व को अगर कोई पुनः स्थापित कर सकता है, अगर कोई फिर से इसको हरा भरा बना सकता है, तो वह एकमात्र भारतीय संस्कृति है। और जब तक भारतीय संस्कृति का ज्ञान, प्रकाश हम हर एक युवा में नहीं
कर देते तब तक हमें चैन से नहीं बैठना होगा। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप अपने दायित्व को पूरा करें और भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, भारतीय समाज की जो विरासत है, हमारी आध्यात्मिकता की जो विरासत है, उसको संजोने में हमारा साथ दीजिए। और आप स्वयं युग चेतना सत्र में शामिल हों, साथ ही आप अपने परिवार के परिजनों को, अपने आने वाले युवाओं को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को इस युग चेतना सत्र में शामिल कराएं, ताकि हम फिर से वही भारतीय संस्कृति की बात कर पाएं जिस भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया था, जिस भारतीय संस्कृति ने इस पूरी दुनिया को कृष्ण जैसे महापुरुष दिए, जिस भारतीय संस्कृति ने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष पूरी दुनिया को दिए हैं, उस भारतीय संस्कृति का संरक्षण आज फिर से आवश्यकता है। इसलिए साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि संकट का समय है, संकट का समय है, हम सबको जागना होगा, हम सबको जागरूक होना होगा। ये बैठने का समय नहीं है। किसी महापुरुष ने, किसी कवि ने एक बात कही है कि स्याह रात नाम नहीं लेती है ढलने का, स्याह रात नाम नहीं लेती है ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो साथियों, हमारे चारों तरफ जो अंधियारे छाए हुए हैं, स्याह रात छाई हुई है, इस पूरी रात में अगर सूरज निकलने का एक सूर्योदय यदि होता है तो युग चेतना सत्र जैसे कार्यक्रम ही हैं जो आने वाली समाज को प्रेरणा दे सकते हैं। उनको हमें बताना होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो तत्व हैं वह कितने वैज्ञानिक हैं, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो कितनी वैज्ञानिक है, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की परंपराएं कितनी वैज्ञानिक हैं, और आज उन मान्यताओं के सामने, आज उस संस्कृति के सामने क्या क्या चुनौतियां खड़ी हुई हैं। जब तक हम उन चुनौतियों के विषय में डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम आज के युवाओं की समस्याओं के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम उनके रोजगार के विषय में डिस्कस नहीं करेंगे, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के विषय में डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक समाज सशक्त नहीं हो सकता। हम भले ही जितने चाहे नारे लगाएं, नारों से कभी देश का निर्माण नहीं होता, नारों से कभी समाज का निर्माण नहीं होता है। समाज का निर्माण शिक्षा करती है, समाज का निर्माण संस्कार करते हैं, समाज का निर्माण संस्कृति करती है। इसीलिए हमें संस्कृति के ध्वज को उठाना होगा और युवा को संस्कृति के प्रति गंभीर करना होगा, जागरूक करना होगा, और यह कर्तव्य हमारा है। अगर हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। इसीलिए साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप स्वयं इस सत्र में शामिल हों और एक ऐतिहासिक पल को जीने का, एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। जो ईश्वर मार्ग दिखा रहा है, उस मार्ग को हम प्रशस्त हो रहा है ईश्वर से, उसको हम जरूर करेंगे, उस मार्ग का अनुगमन हम करेंगे। पर हमें आवश्यकता आप जैसे युवा साथियों की है, आप जैसे संस्कृति प्रेमी साथियों की है, आप जैसे देश प्रेमी साथियों की है, जो हमारे इस अभियान में कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दे सकें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।